श्री राधे राधे। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम इस चैनल पर नित्य प्रतिदिन सुंदर सुंदर कथाएं हरि बिहारी लाल जी के नित्य दर्शन डालते रहते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यह संसार एक मोह माया का जंजाल है। कहते हैं कि संसार कटु वृक्षस्य द्वैफलो ह्यमतोपमे सुवासतः रसस्वाद संगति स्वजने जने। कहते हैं कि यह संसार सागर एक कटीले वृक्ष के समान है, जिस पर दो सुंदर फल लगते हैं, बाकी सब जहरीले फल हैं। कौन कौन से? कि सुवासतः रसस्वाद। कहते हैं कि वेद पुराणों का रसस्वादन करना, उनका ज्ञान करना, पढ़ना, श्रवण करना इत्यादि, और संगति स्वजने जने, और संतों की संगति, सज्जनों की संगति, इसी से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि सज्जनों की संगति करेंगे तो उससे भक्ति का प्रादुर्भाव होगा, और जब भक्ति का प्रादुर्भाव होगा तो भक्ति स्वरूपा स्वयं भगवान की जो अर्धांगिनी है, जो भगवान की परम प्रिय है, वो है स्वयं नारायण का हाथ हमारे हाथ में थमा देंगे। इसीलिए हमें सज्जनों की संगति करनी चाहिए, जिससे नारायण की प्राप्ति हो सके। हम जो संसार में सर्वत्र देखते हैं, हमें इससे ज्ञान लेना चाहिए। हमें हर वस्तु ज्ञान देती है। जैसे हम दर्पण देखते हैं तो दर्पण में देखते ही अपने जो चेहरा होता है उसे सुसज्जित करने लगते हैं, संभालने लगते हैं, और जो गलती होती है उसे सुधार लेते हैं। परंतु हम अपने हृदय के दर्पण में कभी नहीं झांकते, उसमें जो गलतियां हैं उनको कभी नहीं देखते। यह भारी दर्पण देखने से कोई लाभ नहीं है, परंतु जो अंदर हृदय का दर्पण बना हुआ है उसे देखने से हमारा चरित्र सुसज्जित हो जाएगा, और जब चरित्र सुसज्जित हो गया तो सभी की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि हमारा चरित्र जब पवित्र होता है, जब हमारे जीवन में भगवान की भक्ति हो, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद हो, माँ बाप का आशीर्वाद हो, तभी हमारा जीवन सुसज्जित होता है। वरना हमारा जीवन व्यर्थ ही निकल जाता है, केवल भोग विलासों में, अपने संसार इस परिवार के भरण पोषण में ही निकल जाता है। तो इसी के रूप में मैं एक आपको कथा सुनाता हूँ कि एक बालक था जो अपने दादी दादा को नित्य प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हुए देखता था, शुश्रूषा करते हुए देखता था। उसकी भी इच्छा होती थी कि मैं भी पूजा करूं, परंतु जब वह देखता तो बाबा की उपस्थिति में वह नहीं कर पाता था। एक दिन क्या हुआ कि उसके बाबा थोड़ा विलम्ब हो गया उनको, और बालक ने आकर टाइम से सब सामग्रियों को लिया और पूजा प्रारंभ कर दी, पूजा करने लगा। अब जब बाबा आए, देखा बाबा ने कि ये तो बालक धीरे धीरे सभी पूजाएं कर रहा है, विधि विधान से कर रहा है। बाबा ने दीवार का सहारा लिया और पूजा को देखने लगा। जब विधि विधान से देखने लगा, पूजा पाठ सब संपन्न हो गया, तो बालक हाथ जोड़कर भावपूर्वक प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप मेरे अम्मा बाबा को स्वस्थ रखना, क्योंकि जब वो स्वस्थ रहेंगे तो मैं भी प्रसन्न रहूँगा, और मैं आपकी नित्य पूजा देखा करूँगा। और मेरी अम्मा के घुटनों में दर्द रहता है, उसको भी दूर कर देना, और मेरे मम्मा पापा को भी तुम प्रसन्न रखना, क्योंकि और हमारे यहाँ पर एक कुत्ता है, उसको भी प्रसन्न रखना, क्योंकि अगर कुत्ता स्वस्थ रहेगा तो वह चोरों से हमारी रक्षा करेगा। हमारे मम्मी पापा प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो वो हमारी रक्षा करने में हमारी रक्षा करेंगे, हमारा पालन करेंगे, पोषण करेंगे। और हे भगवान, आप सभी को प्रसन्न रखना, और यही भाव हमें सदा रखना चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ना कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कहते हैं कि हे भगवान, आप सभी को स्वस्थ रखना, मस्त रखना, व्यस्त रखना। यह संसार सागर में जो भी हैं सब आपके ही अंश मात्र हैं। सभी को भगवान प्रसन्न रखना, क्योंकि हमें जब किसी को सुख देने का कोई अधिकार नहीं है तो हमें किसी को दुख देने का भी कोई अधिकार नहीं है। जब हम किसी को जिंदा नहीं कर सकते तो हमें मृत्यु देने का क्या अधिकार? वो तो भगवान के हाथ में है। भगवान ही मृत्यु दाता है, भगवान ही मृत्यु देने वाले हैं। हम कौन होते हैं दूसरे को? हम सोचते हैं कि हम दूसरों को कष्ट देते हैं, हम दूसरों को प्रसन्नता देते हैं। नहीं, ये हमारी गलत फहमी है, क्योंकि सब कर्मों का ही तो खेल है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। सब कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है। इसीलिए आप सभी अच्छा कर्म करें, माँ बाप की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें। बोल ठाकुर हरिहर बिहारी लालजी महाराज की।